चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड टाइप 2 के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप 1 क्वेश्चंस किए थे जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपको जब आंसर निकालना है तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अलग होते हैं। उसके आंसर्स जो हैं आज की क्लास में आप निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्लास 2, जिसमें हम टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि टाइप 2 क्वेश्चंस अलग नहीं है, वो टाइप 1 जैसे ही हैं, बस आंसर को कैसे कंपेयर करना है उसके बारे में बताऊंगा आज आपको। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं नंबर के कंपैरिजन करना सिखाता हूं। नंबर को किस तरह से कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि x की दो वैल्यूज आएंगी, तो इसमें भी x की दो वैल्यूज आएंगी। तो मान लेते हैं x की वैल्यू आएगी, आई है 1 और 2, मतलब x की दो वैल्यू आई है 1 और 2, ठीक है। और आपको एग्जाम में दूसरी इक्वेशन भी दी होगी, ठीक है। ये तो पहली इक्वेशन से आ गई है, एग्जाम में दूसरी इक्वेशन दी होगी और उसमें y होगा। y भी ले सकते हैं, कोई और ABCD में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहां पे y होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जब आपने सॉल्व की तो आपका आंसर आया -1 और -2, ठीक है। आपका आंसर आया -1 और -2। अब आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कैसे ऑप्शंस हैं, देखो। पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है क्या x y से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या x y से बड़ा और बराबर है। इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा है क्या ये। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या x y के बराबर है। चौथा ऑप्शन क्या x y से छोटा है। और पांचवा जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या x y से छोटा और बराबर है, ठीक है। देखो, ये वाला निशान शायद कुछ बच्चों ने पहली बार देखा होगा। जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, लेकिन इस निशान का क्या मतलब होता है, देखो पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब जिस तरफ, ये देखो मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा नंबर होता है और जिस तरफ मुंह बंद होता है, चोंच निकली होती है, उस तरफ नंबर छोटा होता है। इतना क्लियर है, ये तो बच्चों को पता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा नंबर है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। चलो इसके पहले इसको समझो, ठीक है। आप इसको और इसको पहले समझो, उसके बाद बीच वाले को बताओ। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बराबर है दोनों। अब इन दोनों निशानों को मिला के ये वाला निशान बना है। इसका मतलब है कि बड़ा भी है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अभी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये कब आएगा बताऊंगा अभी आपको। उसके अलावा बाकी निशान में भी ये, इसमें x छोटा हो गया है और इसमें x छोटा और बराबर है, ठीक है। तो इन 5 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। आपका पहले का आंसर ये आया है, दूसरे का आंसर ये आया है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x है, x का पहला जो आंसर है वो क्या है। पहले आंसर को इन दोनों से कंपेयर करो, सिर्फ पहले आंसर को इन दोनों से कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करने के बाद हमको क्या पता लगा, x के पास 1 है जो कि +1 है, ठीक है। तो +1 -1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है पहले से तो हमको कंडीशन से पता लग गया कि x इज ग्रेटर देन y। लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो सिर्फ पहली कंडीशन से मुझे पता लगा x इज ग्रेटर देन y। और इसमें मैंने किस किस को कंपेयर किया है, इसमें मैंने 1 को और -1 को कंपेयर किया है। चलो अब 1 और -2 को कंपेयर करें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं 1 बड़ा होता है -2 से। 1 जो है -2 से बड़ा होता है। इतना क्लियर है। चलो अब इसका काम खत्म हो गया, पहले वाले को दोनों से कंपेयर कर दिया। अब शुरू होता है सेकंड वाले का काम। अब मैं इसको इन दोनों से कंपेयर करने वाला हूं। तो यहां पे अगर मैं देखूं, अब मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों से कंपेयर करूंगा। तो यहां पे मैं देख रहा हूं 2 लिखा है, यहां पे -1 लिखा है। तो यहां पर 2 लिखा है जो कि बड़ा होता है -1 से। तो इसका मतलब इस बार भी x वाली जो सेना है, x वाली जो टीम है वो जीत गई है।
और लास्ट टाइम ये 2 के साथ -2 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी देख सकते हैं इस बार भी x की जो टीम है वो भारी पड़ गई y पर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स करना क्या है, यहां 4 केस बनेंगे, हर क्वेश्चन में 4 केस बनेंगे, और जो 4 केस होंगे उसमें अगर देखो सब में एक ही चीज आ रही है ना, अगर सब में एक ही चीज आए तो समझ जाना आपको इस वाले ऑप्शन को टिक लगा देना। बहुत इजी, ये एग्जाम में करना नहीं है आपको, ये तो देख के पता लग जाएगा ना कि 1 इससे बड़ा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो देख के आपको पता लग ही जाएगा। ये मैं इतना इसलिए लिख के समझा रहा हूं ताकि 1-2 क्वेश्चंस आप ऐसे करो और फिर बाद में जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो शॉर्टकट में करेंगे। तो ये जो केस था ये था x इज ग्रेटर देन y वाला, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 1-2 और केसेस कराता हूं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने x की वैल्यू 1 और -1 ली है और इसमें y की वैल्यू 2 और 1 ली है। यहां पर आप देख सकते हैं प्लस में और ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। तो जल्दी जल्दी कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 को कंपेयर करूंगा 2 से, तो यहां पर मैंने क्या देखा, 2 जो है वो बड़ा है 1 से, इसका मतलब इस समय x जो हो गया वो छोटा हो गया। दूसरी तरफ 1 और 1 को कंपेयर करता हूं, तो 1 और 1 को जब मैंने कंपेयर किया तो यहां तो इक्वल टू आएगा, तो यहां पे x इक्वल टू y है। अब मैं -1 और 2 को कंपेयर करता हूं, तो यह -1 और 2 को जब कंपेयर किया तो मैंने देखा -1 हमेशा छोटा होता है, सॉरी यहां पे y लिखेंगे, और उसके बाद जब -1 को 1 से कंपेयर किया तो ये हो गया, इसमें भी x छोटा आया है। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो 4 केस बन गए। अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 केस हैं, ध्यान से समझना एक चीज, ये जो 4 केस हैं इसमें 3 तो एक जैसे हैं, देखो 1 2 3 ये तो एक जैसे हैं, और एक है बराबर, है नहीं है, 1 = 1 ये बराबर है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको एक चीज ये समझनी है कि निशान जो है वो अगर एक तरफ लगे हुए हैं और बराबर का निशान भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ये वाला साइन जो है, ये वाला ऑप्शन चुनोगे। इसमें इसको बोला जाता है कि x y से छोटा भी है और बराबर भी है। तो एक केस में बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें आप लिखोगे x इज लेस देन इक्वल टू y। अब एक और चीज मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं, देखो ये केस पहले आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको जो समझा रहा हूं वहां पे मान लेते हैं कि x इज लेस देन y आया, x इज इक्वल टू y आया, और तीसरे केस में x बड़ा आ गया y से, और चौथे केस में भी x छोटा आया है y से। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस बन जाए ना, तो देखो एक तरफ ये वाला निशान है और ये वाला निशान है, तो जिस क्वेश्चन में ये दोनों निशान एक साथ आ जाए ना, तो समझ लो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा, इनमें से एक ऑप्शन हटा के वो ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो जो भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, बेसिकली जो ऑप्शन यहां पर वो देते हैं ज्यादातर नो रिलेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो नो रिलेशन भी ऑप्शन में आ सकता है। तो जो भी ऑप्शन ऐसा होगा उसी पे टिक लगाना आपको। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कुछ इस तरह का केस बनेगा। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। यहां पे मैं ले लेता हूं 2 और यहां पे ले लेता हूं -3। ठीक है, उसके अलावा यहां पे मैं ले लेता हूं -3 और यहां पे ले लेता हूं 5। -3 और 5 ले लिया मैंने। अब ये 2 तरह के आंसर आए आपके। चलो अब एक एक करके रिलेशन निकालते हैं। अब मैं इसी में आपको साइन लगा के दिखा दूंगा। तो यहां आप देख सकते हो 2 और -3 को कंपेयर किया तो जाहिर सी बात है 2 बड़ा हो गया। 2 और 5 को कंपेयर किया तो 2 छोटा हो गया।
देखो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा समझदार बच्चे बन रहे हैं उनको मैं बता दूं, 2 और -3 को पहले कंपेयर करके ये लिख दिया है, ठीक है। हाँ, अटेंटिव रहते नहीं है क्लास में और बीच में डिस्टर्ब करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 2 को 5 से कंपेयर करके ये कर दिया। तीसरा देखते हैं, अब -3 को -3 से कंपेयर किया तो बराबर आ गया, और -3 को 5 से जब कंपेयर किया तो इसका मतलब है 5 बड़ा आ गया। अब देखो इसमें आपको हर तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको चुनना है ऑप्शन नंबर, ये जो F ऑप्शन दिया हुआ है वो चुनना है, ऑप्शन नंबर F चुनना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको अब समझ आ चुका है। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, और देखो यहां तक तो आपको आता ही है ना, ये तो पिछली क्लास में आपको सिखाई दिया था। एक दो क्वेश्चन करवा के देखता हूं और फिर मैं भी उसको सॉल्व करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, और मैं सबसे पहले तो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बड़े मेथड से, लेकिन उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि देख के कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अब देखो, चलो यहां पर तो 4 3 12 हो गया, और मुझे पता है 12 को अगर मैं किस तरह से तोड़ूं कि 8 आ जाए, तो 12 को 4 और 4 लिख सकता हूं, 12 को 4 और 4 लिख सकता हूं, 4 और 4 8 होता है, ठीक है? तो नहीं 4 और 4 तो गलत हो जाएगा, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 6 और 2, 6 2 12 होता है, क्योंकि 4 4 तो 16 हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं इसको 12 मानता हूं तो 12 को जब मैं तोड़ूंगा तो एक पेयर बनेगा 6 का और दूसरा पेयर बनेगा 2 का, ठीक है? तो मुझे दोनों ही माइनस में लेने हैं, तो सबसे पहले माइनस में ले लिया मैंने, -6 और -2 आ गया, ठीक है? तो लिख देता हूं -6 और -2 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे जैसे कि हमने सीखा था, तो ये आ जाएगा, ये हो गया 3/2 हो गया ये, ठीक है? तो -1.5 हो गया ये, और ये 1/2 हो गया, तो -0.5 ये हो गया। अब इसके साइन चेंज करके हम लिख देंगे 1.5 और 0.5, इतना क्लियर है? ठीक है? नंबर को कंपेयर करना आपको अच्छे से आना चाहिए, डेसिमल नंबर को भी कंपेयर करना आना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए कि ये वाला नंबर बड़ा है, देखो इसके आगे 1 लगा है, यहाँ पे 0 लगा है, ये छोटा है। चलो अब यहां पे अगर हम देखें तो 6 2 12 हो गया, ठीक है? 6 2 12, और 12 को यहां पर मैंने एक साइन गलत लगा दिया है, यहां पर प्लस का साइन है, हाँ, तो 12 हो गया। 12 को देखो 4 3 12, 4 3 भी तो 12 होता है ना, तो एक टीम बन गई 4 की, एक 3 की बन गई, और दोनों ही माइनस में होने चाहिए। और उसके बाद मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा -2 और -1.5, जो कि 2 और 1.5 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है, ये दोनों वैल्यू आई है, y की ये दोनों वैल्यू आई है। इसके आगे क्या करना है आप लोगों को पता है। देखो आप x और y मत लिखना, उतने सारे ऑप्शन मत लिखना, आप क्या करना, देखो ऐसे 1.5 इससे छोटा है ना, तो ये वाला निशान लगा देना ऐसे करके, पहला निशान ऐसे लग गया, ये इसके बराबर है, ठीक है? तो उसके बाद ये लगा देना, ये जो है ये इससे छोटा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये लग गया, और ये जो है ये इससे भी छोटा है, तो ये लग गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हो सारे एक ही तरफ है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस एक दो और डाउट हो सकते हैं आपके, जो अगला क्वेश्चन मैं करूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें x² = 4 दे दिया है, सीधा x² = 4 दे दिया है, और यहां पर जो इक्वेशन है ये तो जानी पहचानी इक्वेशन है, तो x² = 4 दिया है, तो यहां पर x² तो आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी x² आता है तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, दो आंसर ही आएंगे, इसको ये मत सोचना कि एक ही आंसर आएगा। अब देखो दो आंसर कैसे आते हैं, ये स्क्वायर जब हटता है तो इस तरफ अंडर रूट लगता है, स्क्वायर जब हटता है तो इस तरफ अंडर रूट लगता है, तो अब अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है? तो 2 का पेयर बनेगा, 2 आंसर आएगा ना इसका, क्यों? क्योंकि
अंडर रूट में 4 है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होके 4 हुआ था, तो उसको वापस 2 बना देंगे। तो यहां दो आंसर इस तरह से आते हैं क्योंकि अगर 2 लिखोगे तब भी सही होगा और -2 लिखोगे तब भी सही होगा। अब बताता हूं क्यों। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। और अगर -2 का स्क्वायर जो होगा ना वो भी क्या होगा, 4 ही तो होगा, -4 थोड़ी होगा। अगर माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो प्लस में आ जाएगा ना। तो ये चीज समझो। तो ये जो 4 है ना, ये पता नहीं है किसका है। हो सकता है ये 2 से 4 बनाओ या हो सकता है -2 से भी 4 बनाओ, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। तो हमको तो नहीं पता, तो हम तो दोनों मान के चलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे दो आंसर निकाल देना है, बड़ा सिंपल। आगे देखते हैं। इसमें तो हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी करते आए हैं। 9 दे रखा है तो 9 और 3 + 3 हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, तो हमारा 3 + 3 हो गया और आंसर हमारा -3 और -3 आ गया। अब करना क्या है, जल्दी जल्दी कंपेयर कर देते हैं। इसको हटा देता हूं। ये देखो 2 और -3 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 और -3 में कौन बड़ा है, 2। -2 और -3 में भी यही बड़ा है और -2 और -3 में भी यही बड़ा है। तो टोटल हर में एक ही निशान आ रहा है। तो इसका मतलब इस बार जो हमारा आंसर हो जाएगा, इस बार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x बड़ा होगा y से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के साथ ले लेता हूं, फिर आप एक साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अभी कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे कि अगर यहां पे भी नंबर दिया होता है तो उसमें क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का दिया हुआ, देखो 18a का स्क्वायर प्लस 43a, ये नंबर चल तो रहे हैं। अरे पागल हो गई तू आज, पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा। हाँ बताओ, पागलपन बताओ अपना, क्या दिक्कत आ रही है। ये टाइम चलता है ना नीचे, तो था चल नहीं रहा था। अब जैसे इसको मैं पॉज, यहां पे 17x का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 48x = 9 दिया हुआ है यहां पे, और अगले में 13y का स्क्वायर = 32y है यहाँ पे, और -12 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। देखो डाउट ये था कि इक्वल टू के इस तरफ अगर नंबर दिया हो तो कैसे होगा। तो इक्वल टू के इस तरफ अगर नंबर दिया है तो सारे नंबर्स को इस तरफ बुला लो और यहाँ पे 0 रख दो, खत्म। उसके बाद वही वैसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूं तो 9 वहां पर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे 0, तो ये इक्वेशन बन गई। और इस तरफ मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर को यहाँ पे लाऊंगा, तो ये वाला जो नंबर है ये भी माइनस में हो जाएगा और ये वाला नंबर जो है ये प्लस में हो जाएगा और =0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है। अब देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, है ना, इसको भी सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट मतलब, लेकिन उसके लिए आपको जो बांटते हैं, जिस टेबल से हम बांटते हैं ना, फैक्टर्स निकालते हैं इसके, इस वाले टेबल से जब हम इसको बांटेंगे, ये चीज थोड़ी दिमाग में करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे। जैसे 17 9 कितना होता है, 153 होता है। 17 9 कितना होता है, 153, ठीक है। अब मुझे पता है 153 को मुझे तोड़ना है, कैसे तोड़ूं। 153 और किसके टेबल में आता है, और मुझे 48 चाहिए यहां पे, ठीक है। अब 48 मुझे चाहिए और 153, तो इसका मतलब यहां पे 51 का टेबल, 51 के टेबल में 153 आता है। कैसे पता लगा मुझे, देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है 153, यहां पे 153 है, और मुझे पता है कि ये किस नंबर से कटेगा, 3 से कट रहा है, ये साफ साफ 3 से कट रहा है, 15 और 1, ठीक है ना। तो यहां पे अगर 3 से मैं इसको काटूंगा तो 51 आएगा,
तो इसको दो टीम में बांट दिया, 51 और 3 की टीम में। तो देखो 51 और 3 क्या होता है, 48 ही तो होता है माइनस करने के बाद। 51 में से 3 माइनस करोगे तो 48 आएगा। तो मैंने दिमाग में ही किया, ये इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हालांकि ये 51 और कट रहा था 3 से। चलो इतना समझ आ गया। अब उसके बाद मुझे पता है कि 51 जो है वो प्लस में रखना है क्योंकि ये नंबर प्लस में है, और 3 जो है वो माइनस में रखना है। तो इस तरह से मेरा जो यहाँ पे 51 प्लस में है और 3 माइनस में है। 17 से डिवाइड करेंगे इसको, 17 से, ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 17 से डिवाइड करेंगे। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन भी कैसे करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। तो ये 3 बार में जाएगा, तो इसका आंसर -3 आ गया, साइन भी चेंज कर दिया मैंने। और उसके बाद अगर मैं इसको काटूं तो यहां पर प्लस में आंसर आएगा और 0.1 17 130, तो 17 7 कर लो लगभग, ठीक है, 0.17। वो तो डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है वो तो ऐसे ही कर लें, और जिनकी इतनी अच्छी नहीं है वो डिवाइड करके पॉइंट के बाद 2 नंबरों तक निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे देख सकते हैं 12 और 13 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, कौन बताएगा? 156 आता है, 156। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आता है। अच्छा, 156 को किस तरह से मैं तोड़ूंगी 32 आ जाए। देखो ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटने के बाद इसका आएगा 52, ठीक है। एक तरफ 3 हो गया, एक तरफ 52 हो गया। 52 और किससे कटता है? 4 से कटता है। या 52 को अगर मैं 2 से काट दूं, फिलहाल 2 से काट देता हूं, तो क्या हो गया? 26 हो गया। तो अगर मैं इस तरफ 6 की टीम बना दूं, देखो 3 पहले यहां था और 2 भी यहां पे चला गया, तो 6 की टीम यहां बन गई और 26 यहां आ गया। तो 6 और 26 क्या होता है? 32 होता है। 6 और 26 32 होता ही नहीं होता। देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा बताता हूं एक बार। 156 है, तो सबसे पहले मैंने इसको 3 से काट दिया, तो 3 से काटने के बाद ये बचा 52, तो 3 एक तरफ हो गया, 52 एक तरफ हो गया। अब उस 52 में से भी 2 से काट दिया, तो 2 और इस तरफ हो गया, 3 के पास आ गया और यहां पे 26 बच गया। तो यहां पे 6 और यहां पे 26 हो गया। तो इस तरह से मुझे आसानी से मिल गया -6 और -26, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, -6/13 करूंगा और -26/13 करूंगा। तो ये देखो ये वाला तो कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2, प्लस में आंसर आएगा इसका क्योंकि साइन भी चेंज होगा। उसके अलावा अब मैं इसको देखूंगा तो इसका भी 0. ठीक है, 0.4 26 52 80, तो 0.46 हो जाएगा ये, 0.46 लगभग, ठीक है। अब इतने आंसर निकाल लेने के बाद आपको बस कंपेयर करके आंसर लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, -3 को कंपेयर करो, -3 इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो ऐसे 2 निशान लगाओ। ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है और ये वाला नंबर इससे भी छोटा है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो छोटा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं जो आंसर है वो इस बार ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, वरना आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकते हो, अच्छे से समझ लेना चीज को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक x और y वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें एक ही में x और y दोनों दिया होता है। अब इस इक्वेशन में आपको ये पता लग जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही कि इसमें x के ऊपर कोई पावर तो लगी नहीं है, x के ऊपर 2 तो लगानी है, तो इसमें x का एक ही आंसर आएगा और y का भी एक ही आंसर आएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 2 आंसर होंगे और यहां पर 2 आंसर होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें x और y का एक एक आंसर आएगा और उन दोनों को ही बस कंपेयर करके आंसर निकाल लेना है। कैसे? देखो ये 10th क्लास की इक्वेशंस है, बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशंस। अब ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को कैसे सॉल्व करें। देखो x और y, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, दोनों में। अब मुझे x और y किसी एक को हटाना होगा, तभी तो दूसरे की वैल्यू पता लगेगी। एक ही क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो उस केस में क्या होता है, मुझे पता नहीं लगता है कि दोनों की वैल्यू क्या है।
लेकिन अगर एक वेरिएबल होता है, मतलब एक या तो सिर्फ x होता, तो बाकी सारे नंबर को इस तरफ भेज के पता लगा लेता। तो अब इसमें कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इन दोनों में से किसी एक को बराबर बना देता हूं और माइनस कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक तो हट जाएगा। अब ये बराबर और माइनस कैसे बनाते हैं, मुझे पता है यहां पे 4x लिखा है, तो मैंने सोचा x वाले नंबरों को बराबर बनाया जाए, x वाले नंबरों को बराबर बनाया जाए। तो मैंने क्या किया, 4x तो यहां पे लिख दिया। अब इसको बराबर कैसे बनाएं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा कि मैंने इक्वेशन में कुछ बदलाव नहीं किया अपनी तरफ से। जैसे कि अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा है 2 बराबर 2, तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये बराबर नहीं रहेगा या बराबर रहेगा, बराबर रहेगा ना। तो मैं दोनों तरफ एक ही चीज से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब मैंने कुछ बदला नहीं है। उसी तरह अगर मैं यहां देख रहा हूं, यहां पर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूं और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y बन गया, इसको भी 2 से किया तो ये 18 बन गया। अब देखो 4x बराबर हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा सबको। माइनस करने का मतलब है सबके साइन चेंज कर दो। तो 4x प्लस में है तो यहां पे माइनस लगा दो, ये 4y प्लस में है यहां पर भी माइनस लगा दो, 18 प्लस में है यहां पे माइनस लगा दो। पहले इतना क्लियर करो। अब माइनस करने के बाद मुझे पता है कि ये तो हट गया, यहां क्या बचा, 3 में से 4 माइनस हुए हैं। देखो 3 में से 4 माइनस हुए तो माइनस y बचा है। 16 में से 18 माइनस हुआ है तो माइनस 2 बचा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई 2। तो जो y की वैल्यू है वो तो 2 आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकले, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इन दोनों में किसी में भी पुट कर दो। y की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखो +3 यहां पे मैंने लिख दिया 2 इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 2। इसके बाद ये वाला स्टेप करना है आपको। उसके बाद देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये हो गया 4x, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 16, 4x इज इक्वल टू 6 वहां जाके माइनस हुआ तो 10 हो गया, x इज इक्वल टू 10/4 जो कि आता है 2.5। तो x की वैल्यू भी आ गई। तो क्या पता लगा मुझे, 2.5 जो x आया है वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाली इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल है, और कुछ कंपेयर ही नहीं करना इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस करा दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी तरह से आपको करना है और इसी तरह जल्दी जल्दी आंसर निकालने हैं।